सत साहेब, हम लगातार वाणी पर विचार कर रहे थे। कुछ वाणी के गूढ़ रहस्यों पर विचार कर रहे थे, जिसमें हम विचार कर रहे थे कि जो तीन मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो स्वर विज्ञान क्या है, शिव सर्वोदय क्या है, ये नाड़ियां होती क्या है, इन नाड़ियों का क्या हमारे शरीर में योगदान है, क्या ये नाड़ियां अलौकिक है, क्या ये चमत्कार करने वाली नाड़ियां, इस विषय में हम विचार कर रहे थे। तो हम जो शिव सर्वोदय इसका मूल ग्रंथ है, बंदी छोड़ कबीर साहब जी ने भी इस विषय में काफी तत्वों का ज्ञान दिया है, और हमारी कबीर पंथ की शाखाओं में तत्व ज्ञान काफी है। उसके अलावा भी हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, उनमें शिव सर्वोदय मुख्य ग्रंथ है। तो इसमें भगवान शिव इन नाड़ियों का विस्तार बता रहे हैं, कीमत बता रहे हैं। तो हमने पीछे के वीडियो में देखा, क्या जाना, यह जाना कि ये तीनों नाड़ियां जिसने समझ ली, उसके जीवन में एक महान महान क्रांति आ जाएगी, क्योंकि ये तीनों नाड़ियां जीवन का मूल आधार है, जीवन का आधार है, क्योंकि जीवन का आधार है श्वास, और श्वास का आधार ये तीन नाड़ियां हैं। इसलिए भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मूल तत्व अगर कोई है तो ये है। इस तत्व का ज्ञान जिसने ले लिया, तो उसको जीवन में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। और इन नाड़ियों का प्रभाव ही है, अगर सही समय में अगर हम सुर को हमारे पकड़ लिया कि हमारा कौन सा सुर चल रहा है। जैसे हम कल बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि आप नाक के आगे अपना हाथ रखें और ध्यान से सांस लें, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका लेफ्ट नासापुट से श्वास आ जा रहा है, जहां राइट से आ रहा है। क्योंकि आजकल लेफ्ट राइट ज्यादा समझते हैं, इसलिए मैं इसमें बोल रहा हूं। और इनको दूसरी भाषा में ईड़ा पिंगला कहेंगे। तो जो ईड़ा नाड़ी है वो बाई नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, मीन लेफ्ट वाली जो है ठंडी नाड़ी है। और पिंगला जो है दाई नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, गर्म नाड़ी है राइट वाली। और सुषुम्ना ये जो सारे चक्कर है, इनके विचकार होती है। तो सबसे बड़ा ये है कि जैसे चंद्र नाड़ी है या सूर्य नाड़ी है, तो हमें कौन सा काम किस में करना चाहिए। जैसे कबीर साहब जी ने कहा धर्मदास से कि हे धर्मदास, अगर ध्यान करना है, अगर भक्ति करनी है, कोई नेक कर्म करना है, पूजा से सात्विक कर्म करना है, तो सबसे पहले चंद्र नाड़ी में होना चाहिए सुर तेरा। और यही बात भगवान शिव ने माता पार्वती से जब अमर कथा सुनाई, तब पहला पॉइंट यही बोला कि हे देवी, सबसे पहले जो चंद्र लगन में ध्यान लगाओ। हे गौरी, तुम चंद्र लगन में ध्यान लगाओ। चंद्र लगन होगा तो ध्यान लगेगा, अगर वहीं सूर्य लगन में हुआ तो फिर नहीं होगा। और इनकी पावरें बहुत है, इनकी इतनी पावरें हैं, इतनी शक्तियां हैं, रोगों से मुक्ति मिल सकती है। आप जो चाहो अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हो। आप जो चाहो, जैसा चाहो वैसा इस ब्रह्मांड के जो अनंत ऊर्जा है, कनेक्टिविटी है, उससे जुड़ सकते हो। जुड़ सिर्फ और सिर्फ इन नाड़ियों के भेद से ही सकते हो, इनके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इसलिए इनको जानना अति जरूरी है। बड़े दुख की बात है कि इसका विज्ञान हमारे सनातन मत में था, भारत मत में था, पर आज इसका प्रयोग विदेशी मेडिकल यूनिवर्सिटियों में हो रहा है, और वो इन नाड़ियों के द्वारा अलग अलग शोध कर रहे हैं। और हम
जिनको ये सारा ज्ञान मिला वो इससे चूक रहे हैं। तो हमें इसको जानना चाहिए और इसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अब आगे लेते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, इस शरीर में 72 नाड़ियां हैं। हमारे शरीर में 72 नाड़ियां हैं जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है। और नाड़ियों में स्थित कुंडलिनी शक्तियां हैं जो सर्प के आकार की होती है। जो ये कुंडलियन होती है, जब उनको बताते हैं उनको पता लगता है ज्यादा। तो कुंडली के ऊपर 10 नाड़ियां होती है, 10 नाड़ियां नीचे होती है जो तिरछी चलती है, और कुछ सीधी भी चलती है। ये अलग अलग नाड़ी का विज्ञान है। इनमें से मुख्य नाड़ी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना कह लो। इसके अलावा गंधारी है, हस्तजीवा है, पूषा है, यस्सेवनी है, अलवृक्षा है, कौ है, दशनी है, शंखनी है। ऐसी अलग अलग नाड़ियां हैं। इनका बहुत विस्तार है। हम फ्रेश भी होते हैं, वो भी नाड़ी की, वो भी अलग नाड़ी है। जो हम ध्यान लगाते हैं वो अलग नाड़ी है। जो भोजन पचाती है वो अलग नाड़ी है। जो शरीर का संचालन करती है वो अलग नाड़ी है। जो हमारे दिमाग को ऊर्जा पहुंचाती है वो अलग नाड़ी है। ये अलग अलग है। जैसे गंधारी नाड़ी है, ये आंखों की है। ये सारा जो आंखों से देख रहे हैं, ये गंधारी नाड़ी से कंट्रोल हो रहा है। तो जिसकी गंधारी नाड़ी जो जितनी स्ट्रोंग होएगी, उसकी देखने की शक्ति उतनी ज्यादा होएगी। तो ये अलग अलग नाड़ियां हैं। जैसे हस्तजीवा नाड़ी है, एक पूषा नाड़ी है, वो कान में, कान की स्थित होती है, उसमें कान में है। ये शंखनी है, ये गुद्दा मतलब फ्रेश होने के लिए है नाड़ियां। ये बहुत नाड़ियां हैं, 72 नाड़ियां। इनका अलग अलग रूप है, अलग अलग इनकी वायु है, और इनका काफी विस्तार है। वो जो कभी चाहेगा कोई तो उससे उसके विषय में विचार करेंगे। जो हम श्वास लेते हैं वो तो एक क्रिया है, पर जो अंदर 5 वायु जो चलती है, हम जिसे हम पंच श्वास कहते हैं, प्राण, अपान, समान, उद्यान, व्यान, ये पंच प्राण है। ये 5 मुख्य ऊर्जा है, वायु है, जो हमारे शरीर में चलती है, जिससे ये सारा शरीर और सारी देही कंट्रोल होती है। ऐसे इन नाड़ियों का और इन वायु का बहुत ज्यादा विस्तार है, जो हम कोई जिज्ञासु होगा उससे अलग से बात करेंगे, उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हम जो हमारे मूल विषय पे आते हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी, जो ईड़ा और पिंगला को अच्छी तरह जान लेता है, जो मनुष्य चंद्रसूर और सूर्यसूर को अच्छी से अभ्यास कर लेता है, वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का जो ज्ञान है उसको हो जाता है। जो इन दोनों सुरों को अच्छी से जान लेता, उसको, जो इसका अभ्यास कर लेता, उसको। फिर महाराज कहते हैं कि जो ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी जो लेफ्ट वाली है, वो अमृत स्वरूप है, जगत को प्रफुल्लित करने वाली है, और दक्षिण भाग में इसका स्थिर है। और पिंगला सदा जगत को उत्पन्न करती है। दूसरी है सुषुम्ना, वो तो मध्यमा है, और वो सबसे क्रूर नाड़ी बोला जाता है। क्रूर नाड़ी इसलिए बोला जाता है कि सुषुम्ना में बोला गया वाक्य है, क्योंकि ये नाड़ी है, दोनों सुर है ना, जो हमारे लेफ्ट और राइट है, वो लगातार चलते रहते हैं। कभी लेफ्ट चलेगा, कभी राइट चलेगा, कभी लेफ्ट चलेगा, कभी राइट चलेगा। और एक समय बीच में ऐसा आता है जब दोनों सुर हमारे चलते हैं। जब दोनों सुर चलते हैं तो उसको कहते हैं सुषुम्ना। और उस सुषुम्ना को बड़े ही ध्यान से कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर सही अभ्यास ना हो तो फिर क्या है कि सुषुम्ना का प्रभाव जो है बहुत नेगेटिव भी पड़ जाता है। इसलिए सुषुम्ना को बड़ा ही संभाल के वर्तना होता है, और बिल्कुल
भी थोड़ी सी भी अगर गलती करी तो सुषुम्ना नाड़ी बस काम कर देगी फिर अपना। अब जो सबके काम की बात आ रही है वो आ रही है, अब इसको सुन लो बस, सब काम सेट हो जाएगा सबका। भाई घर से निकलते समय महाराज कहते हैं कि बाई नाड़ी अच्छी है, बाई नाड़ी लेफ्ट वाली, और प्रवेश करते समय दाहिनी नाड़ी शुभ है। फिर क्या चंद्रमा सम है और सूर्य विषम है। आगे महाराज कहते हैं, हे देवी, चंद्रमा गोर है और सूर्य श्याम है, और चंद्रमा की जो नाड़ी में प्रवाह सौम्य कार्य को करे, जितने सौम्य कार्य है वो सब चंद्र नाड़ी में करने चाहिए, और सूर्य नाड़ी के प्रभाव में कुकर्म करने चाहिए, और सुषुम्ना के प्रभाव में भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि सुषुम्ना भक्ति के लिए ही अच्छा है। फिर महाराज आगे कहते हैं, जो शुक्ल पक्ष के 3 दिन होते हैं, पहले 3 दिन, उनमें चंद्रमा, और कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा आदि 3 दिन सूर्य के स्वर चलने चाहिए, और जो 2.5 घड़ी सूर्य और चंद्रमा में आपस में पलटी बजती है तो उसका भी पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। फिर महाराज कहते हैं, आप ऐसे ऐसे समझ लो, ज्यादा अगर नहीं पढ़ना चाहते चक्कर में तो ऐसे समझो, सुबह जब उठो, उठते ही एक काम करो कि पहले देखो आपका कौन सा स्वर चल रहा है, लेफ्ट वाला चल रहा है या राइट वाला चल रहा है। तो जो भी स्वर चल रहा है पहले दोनों हाथों को देख के मुख पे 3 बार फेरो। उसके बाद में जो स्वर चल रहा है वो पांव धरती पे पहले रखना। ये नियम बना लो अपना कि जो सुर चल रहा है, जो लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट पांव पहले धरती पे रखूंगा, राइट चल रहा है तो मैं राइट रखूंगा, और उस फिर उस हाथ से धरती को नमस्कार करना है। ये नियम आप बना लो। अगर आप ज्यादा जो है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कौन से में कौन सा सुर चलाना चाहिए, अगर वो आपको नहीं आता तो इतना तो कम से कम आप सभी कर ही सकते हो। फिर महाराज कहते हैं, अच्छी काम की बात नोट कर लो। कहते हैं, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार, इन बारों में जब बाई नाड़ी चल रही हो तब किया गया कार्य संपूर्ण सिद्ध होता है, और अगर शुक्ल पक्ष में ऐसा योग हो जाए तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अब दूसरा देख लो, सूर्य, मंगल, शनि, इन वारों में चलती हुई दाहिनी नाड़ी जो सूर्य लगन है वो हो तो शुभ होता है, और कृष्ण पक्ष हो तो अति शुभ होता है। फिर और नोट कर लो, कहते हैं दाहिनी नाड़ी चलती हो तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में गमन करना चाहिए, और जब बाई नाड़ी चलती हो तो पूर्व दिशा में ना जावे। बाई नाड़ी चलती हो तब पूर्व उत्तर दक्षिण दिशा में ना जावे, जानने वाले को चोर शत्रु आदि का भय हो सकता है, या फिर उल्टा नहीं आ सकता, मतलब नुकसान हो सकता है। इसलिए फिर महाराज कहते हैं कि जब सूर्य निकलता हो तब सूर्य स्वर चलता हो, जब चंद्रमा निकलता हो तो चंद्र स्वर चलता हो, तो अगर ऐसा योग बनता हो तो वो दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अगर उल्ट हो, सूर्य निकलते समय चंद्र स्वर चलता हो, चंद्रमा निकलते समय सूर्य स्वर चलता हो तो फिर गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, हानि होगी, नुकसान होगा, शुभ कार्य में विघ्न पड़ेंगे, ऐसा समझ लो। फिर महाराज कहते हैं कि अगर 8 दिन तक लगातार विपरीत हो तो फिर भाई अशुभ फल होते हैं, नुकसान होता है। फिर महाराज कहते हैं कि प्रातः काल हो
दोपहर हो, चंद्रमा सौर हो और सायकाल को सूर्य सौर हो तो जो है नित्य जो है कार्य में सफलता मिलती है। फिर महाराज कहते हैं बामा और दाहिना कोई भी स्वर चलता हो तब उसी पैर को आगे रख के गमन करें। ये आपने नोट कर लेना, जिंदगी का मूल है कि आपने बेड से नीचे उतरना है तो जो स्वर चलता है वो ही कदम पहले रखना है। कहीं पे जाना है तो जो स्वर चलता है वो ही कदम आगे बढ़ाना है। कहीं भी उतरना है तो फिर वही क्रिया, जो स्वर चलता है वही उतरना है। तो इस नियम को ज्यादा से ज्यादा हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि जब हम विपरीत स्वरों में कोई दान देते हैं या हम गुरुजनों से मिलते हैं या हम मंदिर जाते हैं तो जो फल होता है वो उल्टा आता है। फिर हमें जो पुण्य मिलना चाहिए पुण्य की जगह पाप हो जाता है। इसी प्रकार हम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई काम के लिए जा रहे हैं, अगर उल्ट स्वर में हम उल्टा चल रहे हैं तो फिर भी जो हमारा काम पक्का बनना होता है उसमें भी नुकसान हो जाता है। ऐसा भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं। कोई कार्य अयोग भी हो जिसमें सफलता की कोई आशा भी ना हो, अगर हमारा स्वर उस समय सही चल रहा हो, हम सही स्वर में घर से निकले हों, हमें स्वरों का ज्ञान है तो हमें उसमें सफलता मिल सकती है। फिर है गृह प्रवेश में, खेती में बीज बोने में, अन्य शुभ कार्यों में मिलाप करने के लिए चंद्रमा स्वर ईड़ा नाड़ी शुभ है। विद्या का आरंभ करने में, बंधुजनों से मिलने में, दर्शन में, मनुष्यता से छूटने में, धर्म दीक्षा में मंत्र साधक है। फिर महाराज कहते हैं काल का ज्ञान सूत्र, छुपाया पशुओं को घर में लाना, काल की व्याधि चिकित्सा, स्वामी को बुलाना, गुरुजनों को बुलाना, इन सब कार्य में भी ईड़ा नाड़ी शुभ है। फिर महाराज कहते हैं हाथी घोड़े की सवारी, धनुष विद्या, मतलब जो उस समय प्रचलित थी इनके लिए, और गीता वाद्य नृत्य आदि जो शिक्षा के समय होता है वो, और पीड़ा शोक विषाद या बुखार या किसी तरह का रोग आदि से मुक्ति हो, और धन का संग्रह हो, या स्त्रियों को दंत आदि का भूषण देना हो, तो इन सब के लिए महाराज कहते हैं वे ईड़ा नाड़ी शुभ है। मतलब कुल मिला के दिन और रात्रि में जितने भी शुभ काम है वो चंद्र स्वर में शुभ कहे गए हैं। अब पिंगला नाड़ी के विषय में करते हैं विचार। वे कठिन और क्रूर मरणोच्चाटन विद्याएं हैं, जो भूत विद्याएं ऐसे समझ लो, वो जो है पिंगला नाड़ी में होती है। जो भ्रष्टाचार है, श्राप है, जो काम वासना है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, किसी का कोई अच्छा काम बिगाड़ना है, किसी को चोट पहुंचानी है, किसी से हेरा फेरी करनी है, किसी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना है, तो उन सब के लिए जो है पिंगड़ा, जो पिंगला नाड़ी है वो जिम्मेवार होती है। और मतलब वशीकरण है, ये सारे मतलब जितने भी काम है जो दूसरों को प्रभावित करके, दूसरों को डरा के जितने भी लेने हैं वो सारे पिंगला नाड़ी के होते हैं। और अगर कोई करना चाहता है, चोरी हेरा फेरी करना चाहता है, जो भी करना चाहता है, तो उसके लिए भी पिंगला पिंगला जो नाड़ी है वो स्वर चलेगा तभी वो कामयाब होगा, नहीं तो भाई पकड़ा जाएगा। तो अब आप देख लो भाई आपको कौन सी नाड़ी ठीक है और कौन सी है नहीं। इसका विस्तार तो बहुत है, एक एक विषय में बहुत विस्तार है, हम ज्यादा नहीं लेते, हम थोड़ा थोड़ा लेंगे, जितना हमको जरूरत है उतना लेंगे, क्योंकि इन नाड़ियों का विस्तार बिना गुरुजनों के फिर इसका उपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत विस्तृत ज्ञान है।